Assalamu alaikum students of class 9th. It is our lecture number 5 of chapter number 1, that is Introduction to Chemistry. In the previous lecture we have discussed the scientific approach in chemistry. In that topic we have discussed the observation, hypothesis, theory and scientific law in detail, and I gave you the homework to write about them. Hopefully you all are doing your homework on time. Okay, now class, we will move towards our next lecture number 5, that is about the scientist who made the great development in chemistry. So in this we will study about the Greek period, and then we will study about the Muslim period, and then after that we will study about the modern period. In the Greek period, that is that belongs to BC. That is from 347 BC till 460 BC. The duration is that. So in the Greek period, the chemist, the scientist or chemist who made a great development were famous by the name of Plato. Okay? Plato, then Aristotle, and then Democritus. Okay? Plato, his duration is 347 to 428 BC. प्लेटो को अफलातून कहा जाता है उर्दू में. अरिस्टोटल, हिज ड्यूरेशन इज 322 टू 384 BC. इनको अरस्तु कहते हैं. एंड डेमोक्रिटस, ही वाज अ ग्रीक केमिस्ट. तो जो है इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 357 टू 460 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट. ओके, they contributed a lot in development of chemistry in early period. ठीक है ना, इन्होंने स्टार्टिंग पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. जो है केमिस्ट्री की जो बेस रखी गई है उसमें जो है स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ग्रेट जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन है इनका. दे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, इन साइंटिस्ट ने जो है एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, एटम्स का और केमिकल रिएक्शंस का जो है ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है. अच्छा, डेमोक्रिटस जो है इनकी तो इन्होंने एटम के बारे में बहुत डिटेल में बताया है. उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बनता है. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है दैट इज द एटम. तो इनकी डेमोक्रिटस थ्योरी, इनकी जो थ्योरी है वो डेमोक्रिटस थ्योरी के नेम से बहुत ज्यादा फेमस हुई है. ओके, नाउ आई विल टेल यू मोर पॉइंट्स अबाउट देम. ठीक है, इन सब साइंटिस्ट का जो एक जो कॉमन पॉइंट जो रिप्रेजेंट किया वो ये था कि जो है जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है. और जो है उन्होंने जो है इसकी बेस पर एलिमेंट, एटम और केमिकल रिएक्शंस का भी कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है, तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है हमें बताया कि जो मैटर है, ठीक है, जो मैटर है वो 4 तरह के एलिमेंट से प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, जो मैटर है इट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम 4 एलिमेंट्स. ठीक है, 4 एलिमेंट्स से ये ड्राइव हुआ है. आई टेल यू अबाउट देम. ठीक है, मैटर यानी जो मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. ठीक है, एटम से मिलके बना है. सो इट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम 4 एलिमेंट्स. आई टेल यू. ठीक है ना, वन इज द अर्थ. नंबर 1 is the earth. Number 2 is the air. Number 3 is the fire. And then number 4 is the water. Okay, and in the earth, matter is made by 4 types of elements: earth, air, fire and water. ठीक है. अच्छा, अब ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी खास प्रॉपर्टीज भी बताई हैं इन्होंने बताया है कि अर्थ की जो प्रॉपर्टी है, अर्थ इज ड्राई, प्रॉपर्टीज इज अर्थ इज ड्राई,
and cold. Water is cold, hot. Sorry, air is cold, hot, and wet. Same like with water, it is also cold, hot, and wet. While fire is hot and dry. I'm again repeating. These scientists, Plato, Aristotle, Democritus, देखिए बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं. इनका ड्यूरेशन लिखा हुआ है, इनका ड्यूरेशन रहा है उनके ज़माने में, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं और बहुत रिसर्च वर्क किया है. तो इनका ड्यूरेशन ये लिखा हुआ है. तो इन्होंने जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, वो ये बताया कि जो मैटर है, मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है. और इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बहुत डिटेल बताया उन्होंने. ठीक है. और फिर उन्होंने ये बताया कि मैटर जो है 4 तरह के एलिमेंट से मिलके बना है. और जो मैटर जो है 4 तरह के एलिमेंट से ड्राइव हुआ है. कौन से एलिमेंट्स है वो? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. ये 4 तरह के एलिमेंट्स हैं. अच्छा, फिर उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बताई. ही टोल्ड दैट अर्थ वाज ड्राई एंड कोल्ड, एयर हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोल्ड, हॉट, वेट, फायर वाज हॉट एंड ड्राई, एंड वाटर वाज कोल्ड, हॉट एंड वेट. तो ये प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने डिटेल में बताई कि सारा काम जो है ग्रीक पीरियड में हुआ था. इस तरह से द रोमन डेवलप्ड द केमिकल आर्ट्स स्टिल फर्दर. ठीक है. इसके बाद जो रोमन थे, उन्होंने जो है केमिकल आर्ट जो है वो उन्होंने इसके ऊपर काम किया था. उन्होंने जो पॉटरी पे जो एनामलिंग करते हैं, यानी जो नक्शनिकारी वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया था. और मेटलर्जिकल प्रोसेस के ऊपर काम किया था, यानी जो है मैटर्स जो है जो डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट में, इलाज वगैरह में यूज होते हैं, तो उस तरह के मेटलर्जिकल प्रोसेस के ऊपर उन्होंने काम किया था. तो इस तरह से जो है उन्होंने केमिस्ट्री में डेवलपमेंट की बुनियाद डाली. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द मुस्लिम पीरियड. ठीक है. मुस्लिम पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. द मुस्लिम पीरियड it was from 600 to 1680. ठीक है. ये टाइम पीरियड है, ये है 600 to 1680. ठीक है. और जो है द मुस्लिम पीरियड वाज फ्रॉम 600 to 1680 इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, एंड इट इज नोन एज द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट. ठीक है ना. और जो खास बात है, ये है इस पीरियड को, मुस्लिम पीरियड को पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट माना जाता है. ये कहा जाता है पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट. अल्केमिस्ट यानी केमिस्ट्री को उर्दू में कहते हैं कीमिया. ठीक है ना. तो पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट यानी पीरियड ऑफ कीमिया. ठीक है. अल्कीमिया. So 600 to 1680, 1680 goes for this period that is known as the period of alchemist. ठीक है. तो इस पीरियड में जो है बहुत सारा डेवलपमेंट का वर्क हुआ है. ठीक है. आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम्स, आप लोग को जरूर इसका चीज का आइडिया होगा कि जो है मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है बहुत कंट्रीब्यूशन किया है. इनका स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रोल रहा है. जो है इनका बहुत फेमस रहे मुस्लिम साइंटिस्ट, बहुत फेमस रहे हैं. इन्होंने जो है साइंस की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने. और जो है इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं. लाइक उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड जो है इंट्रोड्यूस करवाया है. दे गिव द आइडिया ऑफ दिस साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, जो हमने कल स्टडी किया था कि जो किसी एक्सपेरिमेंटेशन के किसी रिजल्ट पे कैसे पहुंचा जाए, किसी रिजल्ट पे किस तरह से पहुंचा जाए. तो उसके लिए उन्होंने आइडिया दिया था कि ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर जो है फिर थ्योरी होती है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं और फिर साइंटिफिक लॉ या रिजल्ट तक
पहुंचा जाता है। तो ये आइडिया भी स्टार्टिंग में इन्होंने ही दिया था, और इन्होंने जो है केमिस्ट्री की फील्ड में जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए हैं उन्होंने, और साथ ही जो है उन्होंने इस केमिस्ट्री की बहुत ग्रेट नॉलेज जो है वो कलेक्ट की, जिसकी बेस पर जो है बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट जो है वो बाद में की गई। Okay, now students, I will tell you about few very famous Muslim scientists, Muslim chemist. One of them who is very famous among them, that is he is known as Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan, ठीक है। He is also known as father of alchemy, ठीक है। इनको फादर ऑफ अल्केमी यानी कीमिया का के फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ अल्केमी। ठीक है, फादर ऑफ अल्केमी भी कहा जाता है। और जो है और मैं कुछ पॉइंट्स इनके बारे में बताती हूँ आपको। पहले मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ, फिर साथ साथ मैं आपको इनके बारे में पॉइंट्स बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पिक्चर जाबिर इब्न हयान की। इनको फादर ऑफ अल्केमी माना जाता है, यानी बाबाई कीमिया। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन्वेंट किए और उसके ज़रिए उन्होंने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लाइट को इन्वेंट किया एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू। और देन ही डेवलप मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने के मेथड्स बताए उन्होंने ओर्स के ज़रिए, और साथ ही क्लोथ्स को किस तरह से डाई किया जाता है, ये सब कुछ जाबिर इब्न हयान ने बताया। ओके, नाउ यू विल स्टडी अबाउट द अल रज़ी, ठीक है। अबू बकर अल रज़ी इनका नाम है। ये बहुत फेमस अल्केमिस्ट रहे हैं। ये फिजिशियन भी थे, अल्केमिस्ट भी थे और फिलासफर भी थे, और साथ ही एक बहुत एक्सपर्ट सर्जन भी रहे हैं। और इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम एनेस्थीसिया के लिए ओपियम जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इन्होंने इसके बारे में इन्वेंट किया। एनेस्थीसिया जो सांस का प्रॉब्लम होता है उसमें ओपियम कैसे यूज़ किया जाए, ओपियम यूज़ करना है, ये उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने सब्सटेंसेस को 2 ओरिजिन में डिवाइड किया, लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स में डिवाइड किया। और इनके इसी काम को इंग्लिश साइंटिस्ट बर्जिलस ने आगे बढ़ाया। इसी तरह से अल रज़ी ने जो है बाद में जो है इथाइल अल्कोहल के ज़रिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया। फर्मेंटेशन जो एक केमिकल प्रोसेस है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल बैरूनी। अल बैरूनी भी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और इनका टाइम पीरियड 973 से 1048 AD रहा है। इस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने फिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। मेटाफिजिक्स एक फिलॉसफी की वो फील्ड है जिसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ा जाता है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुई। इसकी एग्जाम्पल है बिग बैंग थ्योरी के बारे में स्टडी है कि दुनिया में बनी है ये, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही डिटरमिन्ड द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इन डेंसिटीज मालूम की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वी विल स्टडी नाउ अबाउट अबू अली सीना, ठीक है ना। इब्न अली सीना, इनका टाइम पीरियड है 980 से 1037 AD। ये बहुत फेमस रहे, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन की फील्ड में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फिलॉसफी में, मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी आई थिंक आप जानते हैं कि ये जो है इट इज़ द नॉलेज अबाउट द स्टार्स, मून, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, इन सब के बारे में इसका नॉलेज है। तो इनका अबू अली सीना का इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक फेमस नेम है और इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी है और इस तरह से एक बहुत अच्छे डेवलपमेंट में अपना कैरेक्टर प्ले किया है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट जाबिर इब्न हयान अल रज़ी, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट अल बैरूनी एंड देन अबू अली सीना, ठीक है। इन सब के बारे में स्टडी में किया है और डिटेल में स्टडी किया है। Now student, we cannot forget the great services of this great Muslim scientist in the field of chemistry, in the history of chemistry. Now I will give you the homework that you have to write the important points
अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द मुस्लिम पीरियड। ठीक है, तो एक आप जो है इसके बारे में जो है पॉइंट्स आपको बुक से भी मिल जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप जो है इसके इनके बारे में पॉइंट्स प्रिपेयर करें कि मुस्लिम साइंटिस्ट का जो है ना मुस्लिम पीरियड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे होंगे सारे तो पॉइंट्स। होपफुली आपको नाउ आई एम गिविंग यू द होमवर्क, बट यू हैव टू राइट द पॉइंट्स अबाउट होगी, बहुत इजी द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंस और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सब स्टडी करने से हमें पता चलता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उनका इसका वो ये जो कंट्रीब्यूशन है यही आगे चलकर मॉडर्न केमिस्ट्री की बेस बना। यानी जो आगे मॉडर्न साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके काम को ही आगे बढ़ाया, और इनके काम को आगे बढ़ाते हुए ही उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। तो होपफुली जो है इससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हमें जो है अपने पास को नहीं भूलना चाहिए, और जो है इनकी अहमियत को अच्छी तरह समझना चाहिए। प्लीज़ डू द होमवर्क ऑन टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।